मध्य प्रदेश सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और घोटाले रोकने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन करीब करीब हर भर्ती परीक्षा में कोई ना कोई कानूनी, सियासी या सामाजिक विवाद चल ही रहा है। फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा भर्तियों में अदालती पेंच फंसा हुआ है और इस फहरिस्त में अब एक और बड़ी भर्ती शुमार हो गई है। ये है महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षकों की 2024 की भर्ती, जो MPESB यानी कर्मचारी चयन मंडल ने फरवरी 2025 में कराई थी और 19 जून को इसका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। आरोप है कि इसमें मेरिट टॉपर को तक जगह नहीं मिली। 99.02% अंक लाने के बावजूद उम्मीदवार को भर्ती से बाहर कर दिया गया। याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पूरी भर्ती प्रक्रिया को अंतिम आदेश के अधीन रख लिया है। मामले में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में 27 जुलाई को खुद बीजेपी सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान ने भर्तियों में भ्रष्टाचार और दलाली के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। बहरहाल महिला पर्यवेक्षक भर्ती पर क्यों और कब तक के लिए लगी रोक, क्या और कहां हुई गड़बड़ी, कितने पदों पर हुई थी परीक्षा और आगे क्या बन रही संभावनाएं, देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट। कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं और उसमें मुझे जो लगता है उसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। आंगनवाड़ी की भर्ती है, उसमें मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा, इतने राशि दे दो करके ऐसी शिकायतें मेरे पास भी बड़ी मात्रा में आ रही है। मैं आप सभी आवेदनकर्ता बहन है, किसी को भी एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके नंबर मेरिट में होंगे उन्हीं को नियुक्ति आपको दी जाएगी। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान का ये वीडियो बीती 27 जुलाई का है, जिसमें वो खुलकर सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। नागर ने दो टूक कहा कि जिम्मेदार अधिकारी आंगनवाड़ी भर्ती में दलालों को बढ़ावा दे रहे हैं, भर्ती के नाम पर खुलकर पैसे मांगे जा रहे हैं। कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। नागर ने यह भी कहा कि किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, जो मेरिट में आएगा उसे ही नियुक्ति मिलेगी। अभी ये विवाद थमा नहीं कि दूसरा बड़ा विवाद सामने आ गया, जिसमें मेरिट में अव्वल आने के बावजूद उम्मीदवार को सिलेक्शन लिस्ट में जगह नहीं मिली। ताजा मामला भी महिला एवं बाल विकास विभाग की अहम भर्ती से जुड़ा है, जिसकी फाइनल मेरिट लिस्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लग गई और फंस गया तगड़ा कानूनी पैंच। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन हो गई है। दरअसल 2024 की महिला पर्यवेक्षक भर्ती को जबलपुर की एक महिला उम्मीदवार M वैशाली ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं की गई हैं, जिससे काबिल उम्मीदवारों का भारी नुकसान हुआ है। वैशाली के मुताबिक उन्होंने कुल 172.92 यानी 99.02% अंकों के साथ मेरिट में टॉप किया है। इसके बावजूद उनका नाम न सिलेक्शन लिस्ट में आया, न ही उन्हें वेटिंग लिस्ट में जगह मिली। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनसे काफी कम अंक पाने वाले कई उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से बोनस अंक देकर सिलेक्ट कर लिया गया है। वैशाली ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच कराकर कार्रवाई करने और मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने की गुजारिश की है। याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने भर्ती की पारदर्शिता पर गंभीर चिंता जताई और महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले को और बारीकी से समझने के लिए हमने याचिकाकर्ता के एडवोकेट हितेंद्र गोल्हानी से बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं। परीक्षा परिणाम में जो अनियमितता हमें देखने को मिली वो ये थी कि एक ऐसे अभ्यर्थी का इन्होंने सिलेक्शन कर लिया था जिसको कि हमारी पक्षकार से नंबर कम मिले हुए थे, उसको कुछ विशेष बोनस नंबर दे दिए गए थे जिसका कि किसी प्रकार का ब्यौरा परीक्षा परिणाम में नहीं दिया गया। वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट भी हमारी पक्षकार से उनको नंबर कम मिले थे, लेकिन बजाय हमारी पक्षकार का नाम वेटिंग लिस्ट में होने के ये दो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनके नाम आ रहे थे। कम नंबर मिले थे, उसका नियुक्ति हो गई है। उस नियुक्ति को भी इस याचिका के अंतिम परिणाम, अंतिम आदेश के अधीन रखा हुआ है। अगली सुनवाई लगभग 4 हफ्ते के बाद इसमें होगी। अब आपको परीक्षा से जुड़ी कुछ और अहम बातें बताते हैं।
कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB ने 9 जनवरी 2025 को कुल 660 पदों के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा की तारीख थी 28 फरवरी, जिसकी फाइनल मेरिट लिस्ट 19 जून को जारी की गई और मेरिट लिस्ट सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को भी मनमर्जी से बोनस अंक देकर नियमों के खिलाफ चुन लिया गया, जबकि ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को लिस्ट में जगह ही नहीं दी गई। विवाद इतना बढ़ गया कि फाइनल मेरिट लिस्ट को याचिका क्रमांक 30-619/2025 के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें MP, ESB और महिला एवं बाल विकास विभाग समेत कम अंक पाने के बावजूद चुने गए अभ्यर्थियों को भी पक्षकार बनाया गया। याचिका में ये भी कहा गया कि मामला सिर्फ 1 या 2 अभ्यर्थियों का नहीं है। भर्ती में चहेते उम्मीदवारों पर जानबूझकर मेहरबानी की गई है। चुनिंदा अभ्यर्थियों को अलग अलग नियमों के तहत मनमर्जी से बोनस अंक दिए गए हैं। साथ ही इंटरव्यू और इवैल्यूएशन प्रोसेस में भी नियमों का पालन नहीं किया गया है। याचिका की सुनवाई में जस्टिस MS भट्टी की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों को गंभीर माना और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग और MP, ESB समेत तमाम संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और दो टूक कहा कि अब ये पूरी प्रक्रिया याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी, यानी जब तक कोई ठोस फैसला नहीं होता तब तक चयन प्रक्रिया पर तलवार लटकी रहेगी। जानकार बताते हैं कि अगर अगली सुनवाई में कोर्ट में अनियमितताएं साबित हो गईं, तो कोर्ट नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश भी दे सकता है, जिससे पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया उलट-पुलट हो जाएगी। वहीं अगर ESB और महिला एवं बाल विकास विभाग अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं, तभी चयन प्रक्रिया बहाल रह सकती है। कुल मिलाकर महिला पर्यवेक्षक भर्ती पर फिलहाल अनिश्चितता के घने और काले बादल मंडरा रहे हैं और अब सब कुछ हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही निर्भर है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।